ये स्कीम लाने के बजाय, आपकी मदद करने के बजाय, समर्थन करने के बजाय मोदी जी की सरकार ने क्या किया? आपको एक 5 किलो राशन का बोरा पकड़ा दिया और वो 5 किलो राशन में वो कहते हैं कि उनको पूरी तरह से ये इनकी समझ है कि वही आपके लिए काफी होना चाहिए, लेकिन वो काफी हो नहीं रहा है कि नहीं? जब आप वो 5 किलो राशन खत्म होते हैं तो क्या होता है? आप फिर से निर्भर हो जाते हो सरकार के कि फिर से हमें और 5 किलो राशन मिलेगा, और इसी तरह से आप अपना गुजारा करने की कोशिश करते हो। आज खेती कर रहे हो, खेती के सारे सामान पे जीएसटी है कि नहीं? इसका मतलब है कि जो पहले सामान एक दाम पे मिलता था आज उससे ज्यादा दाम पे मिल रहा है, तो महंगाई बहुत वहां पे भी उसका असर पड़ रहा है। तो खेती से जो पहले कमाई होती थी वो कमाई भी नहीं हो रही है। पहले आप खेतों में मजदूर भी रख पाते थे, अब आप कहते हो कि जितना हमसे हो जाए हम कर लेंगे, ज्यादा मजदूर रखेंगे तो और कम कमाई हो जाएगी। बेचारा मजदूर भी भटक रहा है काम ढूंढने के लिए, उसको भी काम नहीं मिल रहा है। देखिए, जब मैं यहाँ 2019 में जब प्रचार के लिए आई थी तो मुझे याद है कि सबसे बड़ी जो आपकी समस्या क्या थी, आवारा पशु की, है कि नहीं? फिर मैं 22 में आई, 22 में जब मैं चुनाव के प्रचार में आई तो फिर ये समस्या और बड़ी हो चुकी थी तब तक, और हमने कांग्रेस पार्टी में कहा था कि हम इस समस्या को हल करने के तरीके ढूंढेंगे, और मैंने समझाए भी थे कि छत्तीसगढ़ में उस समय हमारी सरकार थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, एक नीति निकाली कि हम गोबर खरीदेंगे, मतलब सरकार गोबर खरीदेगी जनता से। तो जब जनता को पता चला कि सरकार गोबर खरीद रही है तो कुछ ये जो आवारा पशु है उनको संभालने लगी, क्योंकि घर में रखने से उससे कमाई हो रही थी। फिर हमने गौठान बनवाए, और अच्छे गौठान बनवाए, ऐसे नहीं जैसे यहाँ यूपी की सरकार बना रही है, जहाँ पानी नहीं है, छत नहीं है जानवरों के लिए, पशुओं के लिए, खाने के लिए चारा नहीं डलता, धूप होती है। मैंने देखे इतने सारे वीडियो 22 में, जहाँ 40-50 जानवर ऐसे ही मर रहे हैं धूप में, क्योंकि गौशाला बना दी, उसमें कोई सुविधा नहीं दी। हमने अपनी सरकार से एक अच्छी सुविधाएं दी थी, ताकि फिर उस गौशाला में से महिलाओं की कमाई भी हो रही थी। ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने 60-70 हजार गौशाला में काम करके छत्तीसगढ़ में कमाया था। तो हमने उस समय ही कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसी स्कीम लाएंगे ताकि ये जो बहुत बड़ी समस्या है आपकी, आपको रात को भी खेती में बैठना पड़ता है, सुबह पूरे दिन आप काम करते हैं, फिर रात को किसी न किसी को जाके खेती में बैठना पड़ता है पहरेदारी करने के लिए। तो बहुत सारी जो आपकी गहरी समस्याएं हैं, इनकी ना कोई सुनवाई है भाजपा की सरकारों में और ना कोई हल है। जबकि आप कांग्रेस के जो प्रदेश देखें, आज तेलंगाना में, कर्नाटका में, हिमाचल में कांग्रेस की सरकारें चल रही हैं, वहाँ जो आपकी समस्याएं हैं उनको हल करने का काम हो रहा है। तो जैसे बेरोजगारी की बात है, भाजपा ने क्या किया, मोदी जी की सरकार ने क्या किया? तमाम बेरोजगार नौजवान हैं। आजकल आप जितनी भी मेहनत कर सकते हो, आप कमाई जितनी भी हो, आप कर्ज लें, कुछ भी करें, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित आप जरूर करते हैं। छोटे से छोटे गांव में मैं गई हूँ तो परिवार का पूरा मकसद यही होता है सबसे पहले कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, बनाएंगे, और फिर बड़े होकर बच्चे रोजगार देंगे। याद रहेगा, अब मुझे भी बोलने दो। नमस्कार, कैसे हैं सब? काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, पहले काफी समय से बैठी हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका यहाँ स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतना इंतजार किया हमारा। आप हमारे परिवार का रिश्ता रायबरेली क्षेत्र से अच्छी तरह जानते हैं। मेरी माता जी 10 सालों से या इससे ज्यादा 20 सालों से आपकी सांसद रही हैं, और आपके लिए यहाँ पे जितने भी काम कर पाई, उनकी जितनी क्षमता थी, जब सरकारें थी तो और काम हुआ, जब सरकारें नहीं रही तो जितना काम हम अपनी तरफ से करा सकते थे, पार्टी की तरफ से करा सकते थे, हमने कराया।
इन सब चीजों के बारे में आप अच्छी तरह इसलिए जानते हैं क्योंकि आपका अपना अनुभव रहा है। कोई समस्या होती है, कुछ होता है तो हमेशा आपके बीच, हमारे बीच ऐसा रिश्ता रहा है कि हम आए हैं, माता जी आई। थोड़ा पिछले सालों में उनकी तबीयत खराब रही, इसीलिए थोड़ा कम आना रहा, लेकिन हमेशा दिल्ली से ये पता करना कि कैसे हैं चीजें, क्या हो रहा है, क्या समस्या है, वहाँ पे लोगों को भेजना मदद के लिए, ये सिलसिला जारी रहा। अब माता जी ने आपके पास मेरे भाई राहुल जी को भेजा है। इस चुनाव में राहुल जी आपके उम्मीदवार हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।